हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप जगन्नाथ रत्नाकर जी के जीवन परिचय को अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के कवियों में सर्वोच्च स्थान आपका है और आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम दीप कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। आपका जन्म सन 1866 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पितामह का नाम तुलाराम और पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। बचपन में आप उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किए। बीए एलएलबी करने के बाद एमए फारसी की पढ़ाई पिताजी के निधन के कारण पूरी न हो सकी। सन 1900 ईस्वी में एटा के खजाने के निरीक्षक और 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव तथा 1906 में उनकी मृत्यु के पश्चात महारानी के निजी सचिव आप बने। राज दरबार से संबंध रहने के कारण आपका रहन सहन सामंती था, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृत और साहित्य में गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रमुख स्थानों का आपने भ्रमण किया। विद्यार्थी काल में ही उर्दू, फारसी में कविता लिखते थे, लेकिन कालांतर में ब्रज भाषा में रचना करने लगे। साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान आपने दिया। आखिर भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति आप बनाए गए। हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी को आपका देहांत हो गया। आधुनिक चेतना की यथासंभव उपेक्षा करते हुए मध्ययुगीन मनोवृत्तियों में काउंट मग्न होकर काव्य साधना में तल्लीन कवियों में जगन्नाथ रत्नाकर का नाम सर्वप्रथम है। इन्होंने अपनी मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के अनुरूप मध्ययुगीन वातावरण भी खोज लिया था। मध्ययुगीन काव्य आश्रय राजाश्रय में संपादित हुआ था और रत्नाकर जी ने पहले अवागढ़ के महाराजा और फिर अयोध्या नरेश के साथ रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया। रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा के युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता की भी कुछ स्पर्श है और वह समकालीन कवियों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ तथा मैथिली शरण गुप्त जी की भांति कथा काव्य रचना में दृष्टिगत होता है। इन्हीं कवियों की भांति रत्नाकर जी ने अपने कथा काव्यों में राजाश्रयित कवियों की भांति केवल भावुकता का ही प्रदर्शन नहीं किया, अपितु व्यापक सहृदयता का भी परिचय दिया है। रत्नाकर जी के गौरव ग्रंथों में उद्धव शतक और गंगावतरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथम प्रबंध मुक्तक है और उनके कृष्ण काव्य का प्रसिद्ध उद्धव गोपी संवाद का प्रसंग नूतन काव्य संगठन और काव्य सौरभ के साथ उपस्थित किया गया है।
रत्नाकर जी के गंगावतरण में उनकी काव्य प्रतिभा का और भी व्यापक स्वरूप दृष्टिगत होता है। प्राचीन साहित्य विशेष रूप से पुराणों के सम्यक अनुशीलन के आधार पर लिखित तथा कथा काव्य में मर्म स्पर्शी स्थलों को भली प्रकार पहचाना गया है तथा उनका पूर्णता के साथ वर्णन किया गया। रत्नाकर जी की मुक्तक रचनाओं के संग्रह श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक आदि में यह अलंकारिक शोभा और भी स्वच्छंद रूप से दृष्टिगत होता है। रीतिकालीन अलंकारवादियों से रत्नाकर जी की विशेषता यह है कि उनकी भांति यह सौंदर्य विधान बौद्धिक व्यायाम की सृष्टि नहीं वरन आंतरिक प्रेरणा से सहज प्रसूत है। रत्नाकर जी अपनी इस मुक्तक रचनाओं में इस दृष्टि से भी रीति युगीन कवियों से आगे बढ़ गए हैं कि इनमें इन्होंने पौराणिक विषयों को लेकर देशभक्त की आधुनिक भावना तक को बारी दी है। रत्नाकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें हमें प्राचीन और मध्ययुगीन समस्त भारतीय साहित्य का सौष्ठव बड़े स्वस्थ, समुज्ज्वल और मनोरम रूप में उपलब्ध है। आधुनिक काल के कवियों में रत्नाकर जी का विशेष अधिकार प्राप्त है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।